राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 49 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है दंडनीय में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्राह्मण विधे प्रजानाथ महाप्रयाग दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सूर्यश का श्रवण कराया है। अब इस समय पूर्ण प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहाँ रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वह दोनों दंपति वहाँ लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परमसर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वह दोनों वाणी और अर्थार्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान है, अतः चिंत स्वरूप है। फिर भी उनमें लीला विजय के रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर है, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वह जो जो लीलाएं करते हैं वह सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरा पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वह अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहाँ भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वह ही सती पूर्ण हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के लिए पूर्ण भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्राह्मण जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिवाय विधे, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है। अंत इसे आप अवश्य कहे। आज आपके पुत्र दक्ष के यश में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वह पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वह क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? यह सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी कहते हैं,
मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रयाग तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्मा महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महाअद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वह प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसे कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्मा परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीलाए विषाद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूताल पर ब्रह्मांड कर रहे थे। घूमते घूमते वह दंडनीय में आए। वहाँ उन्होंने लक्ष्मी सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वह सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते जाता देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विहार का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूताल दशरथ नंदन भरत गज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। और उनकी कृति फीकी पड़ गई थी। उस समय उद्धार चेता पूर्व काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार कहके वह दूसरी ओर चल दिए। भक्तवासल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विग्रह हुआ। उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश्वर पर ब्रह्मा परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य है। सबको आपके ही सर्वथा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही है। नाथ यह दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति विग्रह अवस्था से व्याकुल दिखाई देती है। यह दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कैलाश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग क्रांति नील कमल के समान संयम है। उसे देखकर इस कारण से आप आनंदीय विग्रह भोर हो उठे थे। आपका चित्त क्यों आनंदीय प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान
विग्रहम क्यों हो गए थे। स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे शय्यान को सुने। प्रभु सेव्य है। स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमय परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रसन्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला शिवहित परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, यह दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकट सूर्यवंश में हुआ है। यह दोनों राजा दशरथ के विद्यमान पुत्र है। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु है, वह साक्षात शेषनाग के अंश है। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भाई का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु की अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनके दूर ही रहते हैं। यह साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर संतुष्ट करता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिवा की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि न वो भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है, वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विश्वाहत प्रभु सनातन शंभु यूं बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह यह भ्रम नष्ट हो जाए, वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा कर लो। तब तक मैं इस बगंदर के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छी मैं सीता का रूप धारण करके श्री राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं, तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वह मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वह मोह में पड़ गई थी।
सीता के रूप में सामने आई देख शिवा की जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभु कहाँ है? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्या कर रही है? देवी आपने अपना रूप त्याग कर किस के लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वह शिवजी जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणों अरविंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित्त हुई। सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे नाथ अपने पक्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारा मन में बड़ा कलेश था और तुम विग्रह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वह चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी बैठे ही है। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे विष्णु रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वह आनंदीय विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः रघुवेद मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रतिभा मैंने अपनी आँखों देख ली। अब मेरा शय्यान दूर हो गया है। भी महामाते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शक्ति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का सिमरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुने आज्ञा ने न होने के कारण वह सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुवीर नंदन जी ने सती से कहा, महाप्रभु
प्रबलता की।